हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। प्रीवियस क्लास के अंदर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को कैसे पहचानते हैं वो हम सीख चुके हैं। ठीक है। अब हम सीखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पीयू 2024 यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन अपने पास जैसे हायर एग्जाम हो गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नेट एग्जाम हो गया, गेट हो गया, उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। ठीक है। देखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये अपने पास है 1 + x² dy/dx² +3x dy/dx +y इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, इसको चेक करने के लिए अपने पास पी नोट था, माइनस का पी वन का डेरिवेटिव, प्लस पी टू का डबल डेरिवेटिव, इस टाइप से हम उससे भी चेक कर सकते हैं। और एक मेथड मैंने आपको सिखाया था कि इसको हम टेबल बना करके चेक करें। ठीक है। टू चेक एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव द टेबल। तो यहाँ से हम टेबल बनाएंगे इसको। ठीक है। टेबल बनाने के लिए अपने पास माइनस का डी, राइट। फिर अपने पास 1 + का x²। फिर यहाँ से मेरे पास 3x। फिर यहाँ से मेरे पास 1। ठीक है ना। ये 1 + का x² है तो एच डी आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, वो साथ में नेगेटिव लगा देना है। ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 2x आएगा। बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे, ये बनता है अपने पास x। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 आएगा, बाहर नेगेटिव लगा देंगे, -1। ये अपने पास आ गया 0 के इक्वल। तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया है, तो यहाँ से जो इक्वेशन अपने पास वो कैसी है, एग्जैक्ट है। ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज 0, therefore the given equation is exact। the given equation is exact। तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, एंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज अपने पास 1 + का x²। अपने पास इक्वेशन देखो क्या थी, dy/dx की थी, तो अभी हो जाएगी dy/dx के अंदर कन्वर्ट। ठीक है। dy/dx प्लस x अपने पास है, डायरेक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो, प्लस का सी। क्या हो अपने पास, क्या यहाँ पे 0, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से, सी बना जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए जो 1 + x² है, इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट बनाते हैं यूनिटी। ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx प्लस x/1 + x², y इज इक्वल टू C1/1 + x²। ठीक है। हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया और ये अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻∫ pdx। ठीक है। तो e⁻∫ p के लिए मेरे पास ये वाली है। ठीक है। x/1 + x, क्योंकि अपने पास टाइप क्या है, dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू क्या। ठीक है। वो मेरे पास टाइप है यहाँ से। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, ऊपर डेरिवेटिव होने के लिए 2x चाहिए। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर, 2x/1 + x²। बाहर मेरे पास 1/2 dx। ठीक है। तो मेरे पास क्या बनता है, e⁻1/2 log ऑफ 1 + x²। ठीक है जी। ये बन गया मेरे पास। 1/2 को ले जाता है इसके ऊपर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, e⁻log √1 + x²। तो ई और लोग एक दूसरे का एंटी है, तो बचता क्या है यहाँ से, 1 + का x। ठीक है। ये मेरे पास आ गया, तो इसका सोल्यूशन लिख देते हैं फिर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन अपने पास क्या बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग, दैट इज √1 + का x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो, क्या हो मेरे पास क्या है यहाँ पे, C1/1 + x²। ठीक है। इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज √1 + का x²। ठीक है। dx प्लस ए कॉन्स्टेंट सीट। ठीक है। इतना का मेरे पास हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास
वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, इज इक्वल टू, अपने पास था इंटीग्रेशन, ठीक है जी, इंटीग्रेशन अपने पास C1, देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, वन प्लस का एक्स स्क्र, ऊपर मेरे पास रूट है तो कैंसिल आउट करूंगा तो नीचे मेरे पास रूट आ जाएगा, ठीक है, तो आता है रूट वन प्लस का एक्स स्क्र dx प्लस C2, ठीक है, तो यहाँ से बनता है y इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्र, C1 कॉन्स्टेंट है, इसका वन बाई रूट वन प्लस का एक्स स्क्र, इसका इंटीग्रेशन अपने पास होता है log ऑफ मोड एक्स प्लस का रूट वन प्लस का एक्स स्क्र, ठीक है जी, प्लस का C2, ये अपने पास होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, आगे अपने रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस प्रकार से, सोल्व एक्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस का थ्री डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी? ये मेरे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है, यू 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, तो चलिए इसकी बात करते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दैट इज एक्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस थ्री इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है जी, इसकी एग्जैक्टनेस को चेक करते हैं, चेक एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन वन, वी हैव द टेबल, टेबल बनाते हैं, माइनस डी, ऊपर अपने पास एक्स, फिर आएगा एक्स स्क्र माइनस थ्री, फिर आएगा फोर एक्स, फिर आएगा अपने पास टू, ठीक है, ये एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास वन आता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का वन, तो यहाँ से बनता है एक्स स्क्र माइनस फोर, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करता हूँ, टू एक्स आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का टू एक्स, तो अपने पास बनता है टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास टू आता है, बाहर माइनस है तो ये आता है माइनस का टू, तो यहाँ से मेरे पास आता है जीरो, तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ से जीरो आ गया, ठीक है, हेंस रिमाइंडर इज जीरो, देयरफॉर इक्वेशन वन इज एक्जेक्ट एंड इट्स फर्स्ट इंटीग्रल इज, अपने पास है, दैट इज, यहाँ से देखो एक्स, जो इक्वेशन थी अपने पास वो कितने डी ऑर्डर की है, थ्री ऑर्डर की, तो अब बन जाएगी अपने पास टू ऑर्डर की, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स, यहाँ से अपने पास क्या आता है, वाई इज इक्वल टू, अपने पास जीरो, क्योंकि अपने पास राइट साइड में क्या है, जीरो है, ठीक है, तो जीरो है तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो, तो यहाँ से क्या आता है, एक प्लस का सी आ जाता है कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अपने पास, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर टू, अब मेरे पास जो इक्वेशन है ये स्टिल टू ऑर्डर की इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसको वन ऑर्डर की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, हमें इसको वन ऑर्डर की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको फिर से चेक करेंगे कि अपने पास एग्जैक्ट है या नहीं है, टू चेक एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन टू वी हैव द टेबल, ठीक है, तो अपने पास टेबल बनाते हैं, माइनस थ्री, अपने पास आ जाता है एक्स, फिर आता है एक्स स्क्र माइनस फोर, फिर आता है टू एक्स, ठीक है, ये अपने पास एक्स एज इट इज, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास वन आता है, बाहर माइनस है तो माइनस का वन, एक्स स्क्र माइनस का फाइव, डेरिवेटिव टू एक्स आता है, बाहर माइनस है तो माइनस का टू एक्स, यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है, अगेन
द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट एंड इट्स सेकंड इंटीग्रल। देखो फर्स्ट इंटीग्रल ऊपर आ चुका अपने पास, ये कौन सा इंटीग्रल है? सेकंड इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल इज, ये अपने पास क्या बन जाएगा? अब देखो इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स की मतलब सेकंड ऑर्डर की है, तो ये कन्वर्ट हो गया वन ऑर्डर के अंदर। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स पे माइनस का 5 वाई। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स के माइनस का 5 वाई इज इक्वल टू, अब राइट साइड क्या अपने पास? राइट साइड यहाँ पे C1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आता है? C1x प्लस का एक कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C1 dx प्लस C2, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ से C1x प्लस C2 मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको बनाते हैं यूनिटी, तो डिवाइड कर देता हूँ x से, तो प्लस का x से डिवाइड करूंगा यहाँ से बता है x माइनस का 5/x y इज इक्वल टू C1 प्लस का C2/x। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और ये अपने पास कैसी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, पी की वैल्यू क्या है? x माइनस के 5/x dx, तो e रेज टू पावर x के माइनस के 5 log x। ठीक है, कितने का मेरे पास हो गया यहाँ से? इसको ले सकता हूँ मैं e की पावर एक्स स्क्र अपन में 2 आएगा यहाँ। ठीक है, इंटू में e की पावर माइनस का 5 log x। ठीक है जी, नाउ e रेज टू पावर x² बाई 2 इंटू जो माइनस का 5 है इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, x पे ले जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाता है यहाँ से? log x की पावर माइनस का 5। ठीक है, तो e रेज टू पावर x² बाई 2 एच डी, ई और लोग एक दूसरे के एंटी है, तो यहाँ से क्या मिलता है? इंटू में x की पावर माइनस का 5। ठीक है, और x की पावर पर नेगेटिव है, इसको नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाती है? पावर पॉजिटिव बन जाती है। ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन अपने पास है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास है e रेज टू पावर x² अपॉन में 2 अपॉन में x की पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो मेरे पास क्या पे? C1 प्लस के C2/x। ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मेरे पास है e रेज टू पावर x² बाई 2 अपॉन में x की पावर 5 dx प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को मान लेता हूँ, कोई C3 कॉन्स्टेंट है मेरे पास। ठीक है जी, अब देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाना इतना आसान टास्क नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस इंटीग्रेशन को छोड़ देते हैं यहाँ पे इतना ही। ठीक है, तो ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। आपको एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही काम करना है। ठीक है, क्या सोल्व कर पाना यहाँ पे इतना आसान टास्क नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को इतना छोड़ देंगे, ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक ऐसे लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टाइप से। ठीक है, ताकि उसको आप इजिली समझ पाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व d2y/dx माइनस कोट एक्स dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन करते हैं सोल्व इसको भी। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, d2y/dx माइनस कोट एक्स dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, चलिए इसके बाद जो पी नोट है यहाँ पे वो मेरे पास क्या है? 2 के इक्वल है। आपको दूसरे मेथड पीछे रिवाइज हो जाएगा। पी नोट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या है? 2 के इक्वल है। ठीक है, P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे? माइनस कोट एक्स। ठीक है, और जो P2 है मेरे पास वो मेरे पास क्या है यहाँ पे? 1 के इक्वल। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से करता हूँ P नोट
एज इट इज माइनस के P1 का डेरिवेटिव प्लस P2 का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू P नोट के वैल्यू मेरे पास कितने 2 है, माइनस के P1 का डेरिवेटिव, मेरे पास ये माइनस का कोट एक्स, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है जी, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन माइनस ऑलरेडी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो अगेन अपने पास माइनस बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस, इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आता है 0, तो यहाँ से मेरे पास आया 2 माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरे पास 0 के इक्वल नहीं है। दस इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। ये इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो इसको क्या करेंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो, जो अपने पास इक्वेशन है 1, मैं इसी को थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस, मेरे पास माइनस का कोट एक्स है, इस कोट एक्स की वैल्यू को पुट कर दूं साइन को उसके अंदर कन्वर्ट करके। ठीक है, तो माइनस कोट एक्स है तो इसको ले सकता हूँ मैं कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स। नाउ फिर अपने पास प्लस 2y इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है जी, इसके बाद जो साइन एक्स है इसको लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये काम कर सकते हैं यहाँ से, हाँ जी, साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स को माइनस कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, इतना काम मेरे पास होगा जी यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं चेक करता हूँ ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ जो मेरे पास पी नोट है उसके लिए मेरे पास कितनी यहाँ पे 2 साइन एक्स है। ठीक है, फिर मेरे पास P1 के लिए यहाँ से माइनस का कोस एक्स, फिर P2 के लिए मेरे पास यहाँ से आती है साइन एक्स। ठीक है, तो अपने पास पी नोट माइनस का P1 का डैश प्लस का P2 का डबल डैश, चेक करते हैं पी नोट की वैल्यू 2 साइन एक्स माइनस के P1 का डेरिवेटिव, माइनस का उसका डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे P2 है, इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ प्लस, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा और कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स। अब देखो माइनस साइन माइनस का 2 साइन, ये अपने पास 2 साइन है, तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के इक्वल आ गया तो कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एक्जेक्ट। तो इक्वेशन 2 अपने पास एग्जैक्ट हो चुकी है, एग्जैक्ट हो चुकी है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो अब मुझे निकालना पड़ेगा इसका फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल अपने पास कैसे निकलेगा इसका, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। देखो एक काम करते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल निकालने के लिए हम यहाँ से टेबल बना देते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ कि पी नोट P1 माइनस का P नोट डैश फिर y इज इक्वल टू दिस ऐसे लिखूंगा तो फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे कि ये मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को चेक करने के लिए एग्जैक्टनेस इसकी, हम यहाँ से इसके टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मेथड मैंने सिखा दिया आपको, तो इसके लिए वी हैव द टू चेक एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन 2, वी हैव द टेबल। ठीक है, टेबल बनाने से अपना इंटीग्रल निकालना आसान हो जाता है, अदरवाइज आपको फिर पी नोट P1 डैश ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो माइनस टी, अपने पास यहाँ से साइन एक्स माइनस कोस एक्स 2 साइन एक्स, साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव साइन का कोस होता है, बाहर माइनस है तो माइनस का 2 कोस एक्स आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे कोस का, कितना आता है, माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बाहर है, तो माइनस का 2 साइन एक्स, तो मेरे पास आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एक्जेक्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, हेंस रिमाइंडर इज 0। ठीक है, या हियर रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एक्जेक्ट।
इक्वेशन तो मेरे पास एग्जैक्ट हो चुकी है, हैंस इट्स फर्स्ट इंटीग्रल। तो वो अपने पास क्या बनता है, इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर की, अब इक्वेशन हो गई मेरे पास कन्वर्ट वन ऑर्डर के अंदर। ठीक है जी, तो वन ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होगी, जहाँ से मेरे पास आएगा साइन एक्स डीवाई बाई डी एक्स। फिर मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस का टू कोस एक्स वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है, इज इक्वल टू मेरे पास आता है, इक्वेशन अपने पास थी यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस का टू कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना मुझे। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स, इसका डायरेक्ट मेरे पास कोस एक्स प्रेजेंट है, तो फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाती है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में टू प्लस का सी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी, अब मेरे पास है साइन एक्स है, इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स माइनस का टू कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में टू प्लस का सी वन अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, ये मेरे पास बन गया, और ये इक्वेशन मेरे पास कैसे जी, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। हमने इक्वेशन थ्री लेट तो नहीं किया कोई, नहीं, हमने इक्वेशन टू तक लेट। तो इक्वेशन थ्री हो गया अपने पास, विच इज लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए इसका निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन दिस माइनस का टू बार हो गया कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ठीक है जी, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास कितना हो जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, तो मेरे पास हो जाता है यहाँ से ई रेस टू पावर माइनस का टू टाइम log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस का टू है, इसको ले जाता हूँ ऊपर, तो ई रेस टू पावर log ऑफ साइन एक्स पावर हो जाएगी माइनस का टू। ठीक है, फिर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ई रेस टू पावर log, ये बन जाता है वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ई रेस टू पावर log ऑफ ये बन जाता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ई और log एक दूसरे के एंटी है, यहाँ से क्या बनता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहीं पे लिख दो इसको, या फिर यहाँ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, देख मैं इसको यहाँ से भी लिख सकता हूँ, हम वहां ना जा करके हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि वन बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या बनता है इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो मेरे पास, क्या हो मेरे पास है साइन एक्स बाई टू प्लस के सी वन बाई में साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स बाई टू प्लस के सी वन अपॉन में साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस का सी वन अपने पास आ चुका है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सी टू। ठीक है जी, तो वाई अपॉन में वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ जी, वाई इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कितना का मेरे पास हो गया यहाँ से नौ। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको इसके नीचे लिखता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है वन बाई टू इंटीग्रेशन, एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन बचेगा मेरे पास, दैट इज कोसेकेंट एक्स डीएक्स प्लस सेवन मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और वन बाई साइन क्यूब बन जाएगा, वन बाई साइन क्यूब है तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट क्यूब एक्स डीएक्स, और प्लस मेरे पास यहाँ पे आएगा सी टू। ठीक है, वन बाई टू, अब मेरे पास कोसिकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई में टू। ठीक है, प्लस का सी वन, कोसिकेंट क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास होता है माइनस के वन बाई टू कोसिकेंट एक्स कोट एक्स प्लस वन बाई टू log ऑफ टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी टू। ठीक है, तो मुझे यहाँ से चाहिए वाई की, तो वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, इसको यहाँ ले देता हूँ, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है वन बाई टू, वन बाई कोसिकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लोग टेंजेंट एक्स बाई टू माइनस का सेवन अपॉन में टू, और ये बनता है अपने पास कोस एक्स। ठीक है जी, क्योंकि ये कोसिकेंट से एक कोसिकेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोट बाई में कोसेक अपने पास क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा। ठीक है, प्लस
C1/2 साइन स्क्वायर एक्स log ऑफ टेंजेंट x/2 प्लस C2। ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।